सबसे पहले बात राजस्थान की मुख्यमंत्री के चेहरे पर करते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे पर इंतजार लगातार बना है। कौन होगा मुख्यमंत्री, ये जो सवाल है, बड़ा सवाल है। कौन होगा मरुधरा का अगला मुख्यमंत्री? भाजपा में जयपुर से दिल्ली तक गहमा गहमी का माहौल बना है। बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। भाजपा आलाकमान मुख्यमंत्री पर फैसला करेगा। ठीक है, एक्सीडेंट एमएलए बन गया, मेरे सामने मेरा ही कार्यकर्ता खड़ा हो गया जिसको 7.5 वोट से लूज कर गया, और बाकी तो लोगों ने मैंडेट दे दिया। पढ़ने साल मेरे थे, 5 साल इन्होंने कितना आतंक जंगलराज फैलाया, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और रेत माफिया को धन्यवाद देने आए हैं आप जयपुर में, क्योंकि टिकट आपको मिला, एमएलए बन के आए, तो धन्यवाद भी स्वाभाविक रूप से देते हैं संगठन को, जिन्होंने मेरे विश्वास व्यक्त किया, और मैं विश्वास खरा उतरा हूँ, और पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ में रहेंगे। वसुंधरा जी का नाम की लेकर भी चर्चा होती है, कई विधायकों ने मुलाकात भी की थी। वसुंधरा हमारे सर्वमान्य नेता है, और संगठन में भी है, हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व में भी वो है, 2 बार सीएम रही है, तो हमारा चर्चित चेहरा है ही है। बाकी क्या लगता है आपको, आपसे अगर राय ली जाएगी तो क्या बोले? अब जो संगठन जो निर्णय करेगा, संगठन सर्वोपरि है। तो हरि सिंह रावत का कहना है कि संगठन जो निर्णय करेगा वही महत्वपूर्ण है, संगठन सर्वोपरि है। मैं आपको अपडेट दे देता हूं कि भाजपा प्रदेश मुख्यालय में विधायकों का आना लगातार जारी है। विधायक एक के बाद एक आ रहे हैं। उदयलाल भडाना आए, गोपाल खंडेलवाल आए, गुरवीर सिंह बरार आए, जवाहर सिंह बेड़म आए, हरि सिंह रावत ने हमसे बातचीत भी की है, और विधायकों का आने के सिलसिले के साथ एक एक विधायक बातचीत भी कर रहा है। एक चीज़ अभी इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया के टीवी स्क्रीन पर यही है कि जो भी यहाँ पर आ रहा है उसका एक ही वक्तव्य है कि पार्टी जो भी फैसला लेगी हम पार्टी के फैसले के साथ हैं। तो कल जो कहानी जिस तरीके से चर्चाओं में सोशल मीडिया में या मीडिया में आई, उस कहानी से थोड़ा डिफरेंट, अलहदा कुछ चीज़ें भी है, लेकिन ओवरऑल जो घटनाक्रम है राजनीतिक रूप से जो चल रहा है लगातार, उसमें अभी का ताज़ा घटनाक्रम यह है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के पास मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अरुण सिंह जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अरुण सिंह जयपुर में ही है, पार्टी प्रदेश मुख्यालय आए थे, बातचीत की थी। महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि भजनलाल शर्मा को बुलाया गया, और सबसे पहले अरुण सिंह और सीपी जोशी से भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। और भजनलाल शर्मा की जो मुलाकात थी ये महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा सकती है कि महामंत्री के तौर पर लंबे समय से वो यहीं पर हैं और सबसे महत्वपूर्ण सीट जीत कर आए हैं। तो भजनलाल शर्मा उनसे मुलाकात करके निकल गए थे। अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंतज़ार इसी बात को लेकर है कि शाम तक कितने विधायक आएंगे। अमूमन कमोबेश सभी विधायक आज शाम तक यहाँ आ जाएंगे। 5 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक कल या परसों में संभवतः हो सकती है। विधायक दल की बैठक का इंतज़ार है, क्योंकि विधायक दल की बैठक की सूचना 12 घंटे पहले कम से कम दी जाती है, क्योंकि कई क्षेत्र है दूर दराज में है, जैसलमेर है, बांसवाड़ा है, या फिर कहा जाए धौलपुर का, बिल्कुल धौलपुर का एरिया है। तो जहाँ दूर दराज के एरिया हैं, बांसवाड़ा है, झालावाड़ एरिया है, या फिर जैसलमेर है, बाड़मेर है, तो वहाँ सूचना पहले दी जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण खबर इस वक्त यही निकल कर आ रही है। सीपी जोशी अभी यहाँ से रवाना हो सकते हैं। सीपी जोशी की गाड़ी यहाँ से लग चुकी है। हम कोशिश करेंगे सीपी जोशी से भी बातचीत करने की, तब तक आप अपडेट लेते रहिए। सीपी जोशी आ गए हैं। अभी सीपी जोशी बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सीपी जोशी नारीवत से जो चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी माननीय विधायक पहुंचे हैं पार्टी के कार्यालय। सबका स्वागत और अभिनंदन किया है। जल्दी सूचना आती है आपको बताएंगे। देखिए तो लगातार दिखा रहा है। देखिए सीपी जोशी इस वक्त नजर आ रहे थे आपको तस्वीरों में, और ये देखिए उनकी गाड़ी, और गाड़ी से वो रवाना हो चुके हैं। और ऐश्वर्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्य, देखिए अगर बात करी जाए भाजपा की, तो भाजपा में इस वक्त गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो मुहर है वो लगेगी, लेकिन दावेदारी बहुत है। यहाँ पर कई चेहरे हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, चेहरों की दावेदारी कोई नहीं कर रहा है अगर देखा जाए तो, और दूसरी तरफ देखा जाए तो सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोई दावेदारी कर रहा है। पर्दे के पीछे हर कोई भी दावेदारी करना चाहेगा। हर कोई में ऐसा नहीं, हर कोई में वो सभी जिनके अंदर काबिलियत है, या जो अपने आप को काबिल समझते हैं, या जो ये समझते हैं कि संगठन उन्हें काबिल समझता है, वो दावेदारी जताएंगे। लेकिन दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में से नहीं जताई जा सकती, क्योंकि बीजेपी थोड़ा सा पार्टी विद डिफरेंस अपने आप को कहती आई है,
और इसका अनूठा उदाहरण अभी देखने को मिला जब यहाँ पर विधायक आए। वो तमाम विधायकों से भी बातचीत की जो कल 13 नंबर सिविल लाइंस गए थे, या वो विधायक जो 13 नंबर सिविल लाइंस अभी तक नहीं गए हैं, जाना है। कुछ विधायकों ने कहा कि पार्टी के उपाध्यक्ष है तो हम उनसे मिलने गए थे, बाकी हम कमल के फूल के फैसले के साथ हैं। उदयलाल भड़ाना से सबसे पहले बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम कमल के फूल के साथ हैं। उसके अलावा एक एक करके जो भी विधायक आए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के फूल की बात ही कहते रहे। यहाँ पर मैं पूरी कहानी आपको समझाता हूं कि कल दिल्ली में अरुण सिंह और सीपी जोशी जाते हैं। अरुण सिंह और सीपी जोशी यानी कि प्रदेश के प्रभारी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, व्यक्ति नहीं संगठन के महत्वपूर्ण पद हैं, तो उनका जाना लाजमी है। वो आला कमान से मुलाकात करते हैं, अमित शाह से और जेपी नड्डा से, दोनों से मुलाकात होती है। अमित शाह और जेपी नड्डा की तरफ से उन्हें दिशा निर्देश मिलते हैं। इन सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। इस प्रश्न का उत्तर भले ही इन्हें मिले ना मिले, लेकिन सियासत में कई चीजें होती हैं वो निकल कर बाहर आती हैं, तो उसका उत्तर ये निकल कर आता है कि मुख्यमंत्री पहले से तय है कि कौन बनेगा। अब वो पत्ते जो है वो आला कमान के दो लोगों को खोलने हैं, 1 और 2, प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे अमित शाह, तीसरे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष या बीएल संतोष। इन हाईएस्ट इन 4 लोगों के अलावा किसी को मालूम नहीं है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और तय मानकर चलिएगा कि 1 और 2 यानी मोदी और शाह, इनके अलावा शायद ही किसी को पता हो कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मुख्यमंत्री का नाम जरूर लगभग तय है। अब इंतजार इस बात को लेकर है कि पर्यवेक्षक बनेंगे। पर्यवेक्षक बनने के साथ ही विधायक दल की बैठक के लिए सूचना दी जाएगी। जब पर्यवेक्षक बनेंगे तो पर्यवेक्षक अपने आने की सूचना भी यहाँ देंगे कि वो 6 घंटे में, 8 घंटे में या 10 घंटे में जयपुर पहुंच रहे हैं। तो जब वो जयपुर आएंगे तो उससे 12 घंटे का मार्जिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दिया जाएगा। एक और सवाल है, सवाल यह है कि निर्दलीय विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों प्रमुख लोगों से मुलाकात की है। जब निर्दलीय जो कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हैं वो मुलाकात करते हैं तो उसके भी कई मायने निकलते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा निर्दलीय या दूसरे आए, क्योंकि काफ़ी अच्छा बहुमत है, लेकिन एक संख्या बढ़ जाती है और कहा जाए तो विपक्ष थोड़ा कमजोर भी दिखता है, क्योंकि विचारधारा से जुड़े लोग हैं। अब ये अलग बात है कि पार्टी के कैंडिडेट को हराया, अधिकृत प्रत्याशी को हराया, तो ऐसे में क्या कुछ होगा, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन अब कहानी यहाँ का टिकती है कि देर रात को सीपी जोशी और अरुण सिंह जयपुर आ जाते हैं, जयपुर लौटते हैं और सुबह आज फिर से मीटिंग का सिलसिला शुरू होता है। चंद्रशेखर इस पूरे सीन में प्रदेश मुख्यालय में मौजूद है। चंद्रशेखर सभी से मिल रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, और मुलाकात करने के साथ चंद्रशेखर की यही कोशिश है कि सारे विधायकों से संवाद भी कर लिया जाए। चंद्रशेखर चूंकि पूरे चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका चंद्रशेखर की रही, और जब वो यहाँ संगठन महामंत्री बनकर आए थे तो 2018 का चुनाव था, उस वक्त उन्हें यहाँ की राजस्थान की कम जानकारी थी। अब लगभग पूरे राजस्थान के कमोबेश हर हिस्से की राजनीति से लेकर कार्यकर्ताओं की और कार्यकर्ताओं से लेकर संगठन की पूरी जानकारी चंद्रशेखर के पास है। तो चंद्रशेखर से विधायक मुलाकात कर रहे हैं। सीपी जोशी अपनी बात कहकर चले गए और वो बार बार एक बात कर रहे हैं, सीपी जोशी और अरुण सिंह, कि केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा वही फैसला सभी के सामने आ जाएगा। और कुछ विधायकों ने कहा योग्यतम जो है उसे चुना जाएगा, योग्यतम जो भी होगा वो ही मुख्यमंत्री बनेगा, इस तरीके की बातें हैं। लेकिन इन सब के बीच में महत्वपूर्ण बात है कि विधायकों का आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए मरुधरा के लिए आने वाला जो समय होगा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक का सभी को इंतजार रहेगा। वो इन सब के बीच में महत्वपूर्ण बात है कि विधायकों का आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए मरुधरा के लिए आने वाला जो समय होगा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक का सभी को इंतजार रहेगा। वो इसलिए क्योंकि इसी बैठक के अंदर जो आला कमान है वो बड़ा संदेश दे सकता है, बड़ा फैसला कर सकता है। तो ऐसे में जो बैठक होगी ऐश्वर्या, सभी को इसका इंतजार, सभी की नजरें इस पर टिकी है। देखिए दिल्ली से सब कुछ तय होता है, लेकिन जयपुर की जो बैठक होगी विधायक दल की, वो बैठक महत्वपूर्ण होगी। जयपुर की विधायक दल की बैठक में ऐसा नहीं है कि जयपुर की विधायक दल की बैठक में सूचना किसी के पास पहले आ जाए। सूचना सिर्फ पर्यवेक्षक को मिलेगी, और कई बार ऐसा होता है कि पर्यवेक्षक को भी टेलीफोन पर कुछ मिनट पहले ही सूचना मिलती है कि ये ऐसा कुछ फैसला हो सकता है। फिलहाल पार्टी मुख्यालय में नेताओं का आना लगातार जारी है और हम आपको हर एक अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में महत्वपूर्ण बात यही निकल कर आती है
कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि सियासी गलियारों से लेकर आम जनता और आम जनता से लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं से लेकर दूर दराज के राज्यों में भी इसी बात की प्रतीक्षा है कि राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होगा, या कहा जाए तो मुखिया कौन होगा, या कहा जाए तो भाजपा का चेहरा यहाँ कौन होगा। अब इसका उत्तर एक ही है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिसे चेहरा बनाएंगे वही चेहरा होगा। लेकिन घटनाक्रम लगातार यहाँ का चल रहा है, कहानी अब साफ है। कल की कहानी थी वो सबके सामने थी, अभी जो विधायकों ने बोला वो सभी के सामने है। एक भी विधायक गलत नहीं बोल के गया, वो बोल के गए कि हम पार्टी के नेतृत्व के साथ हैं और हम पार्टी के ही नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, अगर इसको नटशेल में जाना जाए तो। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, लेकिन जो जीत है वो सिर्फ ये बात की जीत है कि जो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, जो मतलब बलात्कार रेप के केस हो गए बाद टुकड़े टुकड़े उनके कर दिए, उसके बाद में भट्टी में फेंक दिया, भीलवाड़ा जैसे में कोठरी में एक बच्ची के साथ जो हुआ, आज कन्हैया लाल की गर्दन काट के फेंक दी, ये सारी चीज़ें पब्लिक ने माना है और पब्लिक इस बात का आक्रोश में थी, इसलिए ये गवर्नमेंट बनी है। तो सांसदों को टिकट मिले, 4 सांसद जीत गए, 3 हार गए हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में कैसे देखें कि जिन सांसदों को जीत मिली है और जिनको हार गए हैं, तो क्या आगे भी इस तरीके की पार्टी जो है रणनीति रहेगी? देखिए, मैं समझता हूँ हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, ना कोई पार्षद है, और पार्टी जैसा आपका आदेश देती है उसी के हिसाब से हमें चुनाव लड़ना पड़ता है। और मैं समझता हूँ जो आदमी जीते हैं, वो सांसद जीते हैं, अच्छी जगह जीते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो प्रदेश में अब काम कर सकते हैं। हमारा कोई लेवल नहीं है कि हम सांसद ही रहेंगे, हमें अगर पार्षद का चुनाव लड़ाया जाए तो हम वहाँ भी लड़ सकते हैं। तो ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टी जहाँ भी यूज़ करे हम वहाँ पर काम कर सकते हैं। सर, कांग्रेस में पहले अंदरूनी कलह सचिन पायलट, अब चुनाव हारने के बाद ओएसडी लोकेश शर्मा का बयान, इसको किस तरह से? देखिए, मैं समझता हूँ कि सचिन पायलट जी जिस टाइम में डिप्टी सीएम बनाए थे उसी टाइम उनको नहीं बनना चाहिए था, और डिप्टी सीएम जिस टाइम हटाया था उसके बाद अगर आज वो रोड पे होते तो शायद उनकी कोई ना कोई बात सुन लेते। अभी मैं एक वो देख रहा था, कुर्सी बीच में थी और सचिन पायलट से अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि अब आपको ठंडक पड़ गई हो तो बैठ ले इस कुर्सी पे। तो मैं समझता हूँ कुर्सी की लड़ाई ये पूरे 5 साल उनकी चलती रही, और जो गवर्नमेंट चली है मैं समझता हूँ आज से ऐसा मुखिया कभी नहीं बना जिसने सारे एमएलए को बजरी की, खान की, सबकी छूट दे दी थी। जो लूट इस प्रदेश में मची थी शायद ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। सर, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है राजस्थान में, अब अशोक गहलोत जी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ अशोक गहलोत जी विपक्ष में हैं, विपक्ष में बैठेंगे, उनको दोहरा की बात नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो आज अशोक गहलोत जी के 5 साल बीते हैं, उस 5 साल में सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जब आए थे, जब भी 94 एमएलए आए थे उनके, अब की बार भी पहले 99 थे, फिर 100 हो गए थे।